सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं और ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे आज के सारे प्रश्न। और इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 करा चुके हैं अपने चैनल पे। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। पहला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम आपको बताना है। देखिए, जनरेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो किस पर आधारित था, सेकंड जनरेशन किस पर आधारित था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम सबको बता देते हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछेगा, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था ये आधारित था वैक्यूम ट्यूब पर। वैक्यूम ट्यूब पर। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आधारित था ट्रांजिस्टर पर। ट्रांजिस्टर पर आधारित था सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो आधारित था वो इंटीग्रेटेड सर्किट पर। इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था थर्ड जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन आधारित था किस पर, तो याद रखिएगा फोर्थ जनरेशन आधारित था VLSI माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन, पांचवा जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो आधारित था ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो ये पांचों जनरेशन का कंप्यूटर जो आधारित था किस पे, ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट IC, उसके बाद फोर्थ जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पर आधारित है, तो इसका आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। इससे संबंधित जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं आप सभी को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन में दिया लिनक्स, मैक OS, यूनिक्स, ग्राफिक्स। तो याद रखिएगा लिनक्स हो गया, मैक OS हो गया और यूनिक्स हो गया, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ये ग्राफिक्स है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको पहचानना था कि कौन इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी लिनक्स, मैक OS, यूनिक्स ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी जो ऑप्शन डी है ग्राफिक्स, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आप इसे याद रखिएगा। जिस तरह हो गया MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ग्राफिक्स, ये सब हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप इसे ध्यान में रखिए। जिस तरह विंडोज 10 ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न है, आपको कंप्यूटर में पढ़े होंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। हम लोग कुछ अगर देंगे तो इनपुट, अब प्रोसेसर के बाद में जो हमको मिलेगा आउटपुट, वो आउटपुट होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन में दिया है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि MICR। यहाँ फुल फॉर्म याद रखिएगा। MICR का क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, OMR, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद है ट्रैक बॉल, स्पीकर। तो देखिए MICR, OMR, ट्रैक बॉल, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। हम लोग इसे कुछ देते हैं अंदर, तब फिर प्रोसेसर का आउटपुट मिलता है। लेकिन ये जो स्पीकर है तो आउटपुट है, स्पीकर से आवाज़ निकलता, आउटपुट है। आपको बताना कौन इनपुट नहीं है, तो ये स्पीकर इनपुट नहीं है। स्पीकर किसका उदाहरण है? तो ये आउटपुट डिवाइस का है। किसका? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई का चयन करा। न्यूनतम, सबसे न्यूनतम क्या होता है? KB होता है, किलोबाइट। KB किलोबाइट। 1024 KB बराबर होता है 1 MB, तो KB की बात होता है MB, मेगाबाइट। फिर 1024 MB बराबर होता है 1 GB, 1 GB यानी गीगाबाइट। ये होता है टेराबाइट। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा गया था सबसे छोटा न्यूनतम KB होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। KB की बात होगा MB की बात GB। प्रश्न है, कंप्यूटर में तर्क संचालन ... द्वारा किया जाता है। देखिए कंप्यूटर में CPU पड़े होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मुख्यतः 2 पार्ट है, एक है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक है CU कंट्रोल यूनिट।
सीपीयू का मुख्यतः दो पार्ट, एएलयू, सीयू, दोनों का काम अलग अलग है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है और एएलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तर्क संचालन में मदद किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह संचालन में ये काम आता है एएलयू, और कंट्रोल यूनिट तो समस्या करती कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा तर्क संचालन में किसके द्वारा किया जाता है, तो एएलयू के द्वारा। ये सीपीयू का पार्ट है, भाग है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आप इसे याद रखिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न है यहाँ पे आपको बताना है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूआरएल। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो फुल फॉर्म से भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसे याद रखिएगा, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन दर्ज करने के लिए किस कुंजी का आप प्रयोग कीजिएगा, कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग कीजिएगा जब एक्सेल को चलाइएगा, सेल के भीतर एक नई लाइन को जोड़ना है, तब किस शॉर्टकट की का यूज कीजिएगा, ये आपको बताना है। मान के लिए आप सेल चला, ठीक है, सेल, इस पर एक नई लाइन जोड़ना है, ठीक है, नई लाइन जोड़ना है इसे करके, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन दिया कंट्रोल के साथ इंटर, अल्ट के साथ इंटर, अल्ट के साथ शिफ्ट, कंट्रोल के साथ शिफ्ट। तो याद रखिएगा नई लाइन जोड़ने के लिए हम लोग अल्ट के साथ इंटर का यूज करेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आप इसे याद रखिएगा, कुछ कुछ शॉर्टकट की भी आप याद रखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सीसी का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र है। अगर आप लोग में से अगर जो ईमेल चलाते होंगे या ईमेल में मैसेज को टेक्स्ट करते होंगे तो आप लोग वहाँ पे देखे होंगे सीसी लिखल रहता है, बीसीसी लिखल रहता है, सीसी, वही सीसी का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए हम लोग जानते तो सीसी बीसीसी लिखल रहता है, लेकिन फुल फॉर्म कभी ध्यान नहीं दिए हैं। तो याद रखिए उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन में दिया है कंटिन्यूअस कॉपी, कार्बन कॉपी, कैरेक्टर कॉपी, कंट्रोल कॉपी। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन कॉपी। जो सीसी होता है जब ईमेल भेजिएगा ना वहाँ सीसी लिखल रहेगा, तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और जहाँ बीसीसी लिखल रहता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है लिनक्स क्या है, ये तो बताइए दिए थे लिनक्स एक, हाँ लिनक्स क्या है इससे पहले बताए थे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, लिनक्स बताए थे, विंडोज 10 बताए थे। असेंबली भाषा नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया बहुत सारे एग्जामों में। लिनक्स क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 10 ये भी बताए थे, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स हो गया, विंडोज 10 हो गया, लिनक्स, विंडोज 10 ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जेपीजी, देखिए इमेज फाइल जब खोलिएगा ना, इमेज फाइल सेव कीजिएगा तो वहाँ जेपीजी लिखा रहेगा, जेपीजी, जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप। तो ये जेपीजी एक्सटेंशन जो है आमतौर किस तरह के फाइल को संदर्भित करता है, तो ये इमेज फाइल को संदर्भित करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आसान था। प्रश्न है कंप्यूटर का जनक, ये तो और आसान है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर को हम नहीं देंगे, आप लोग को कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसको पता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में पालस नहीं है, पास्कल है, होलेरिथ है, न्यूमैन है, चार्ल्स बेबेज है। फादर ऑफ कंप्यूटर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम सबका रिप्लाई करेंगे, देखते कौन देता है। प्रश्न यहाँ पे फुल फॉर्म आ गया PROM। पहले ROM का फुल फॉर्म पता है, तो ROM का फुल होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों क्या देखें, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम के आगे लग गया P। अब बोलिए PROM का फुल फॉर्म क्या होगा, तो रीड ओनली मेमोरी तो रहेगा ही रहेगा। रीड ओनली मेमोरी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, या आउटपुट वाला नहीं होगा, इसमें है। ये तीनों रीड ओनली मेमोरी है। अब देखिए P से क्या होगा, प्राइमरी होगा, प्रोग्रामेबल होगा, प्रोग्राम होगा या प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम वाला नहीं होगा, प्राइमरी नहीं होगा, ये प्रोग्रामेबल होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसे याद रखिएगा PROM RM। कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म बताना है क्या, कोबोल COBOL। याद रखिएगा कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ कुछ फुल फॉर्म है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। BIOS ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कोबोल अभी बता देते थे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। DBMS ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
BCDIC को होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये बहुत नहीं पूछता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। STTP ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, STTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद IBM ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। JPG भी बता दें, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, आप सभी को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।